जहां मनोज मुंतशिर और निर्देशक ओम राउत की आलोचना में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ते, हमें धूर्त शिरोमणि अमीश त्रिपाठी के कारनामों को भी नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार, यह टीएफआई और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराता हूं अमीश त्रिपाठी के उस दृष्टिकोण से जिस पर कम ही लोगों ने ध्यान दिया है और जिनका ऐतिहासिक नैरेटिव बदलने की कला मनोज मुंतशिर को भी इनके समक्ष नन्ना मुन्ना बालक सिद्ध कर दे। वर्तमान आदि पुरुष का विवाद और मनोज मुंतशिर के घटिया संवादों के बीच अपवित्रीकरण का एक ऐसा भी विद्वान है जिस पर कम ही लोगों ने ध्यान दिया होगा। यह आईआईएम से बैंकर और तत्पश्चात लेखक बने अमीश त्रिपाठी, जो अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता से चुपचाप हमारी विरासत का अस्थि पंजर करने में जुटे हुए हैं। ज्यादातर लोग अमीश त्रिपाठी को इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के रचयिता के रूप में जानते हैं, परंतु कम ही लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी रामचंद्र श्रृंखला में रचनात्मक स्वतंत्रता को एक ऐसा स्तर दिया कि स्वयं वामपंथी तक कह उठे, ये ज्यादा नहीं हो गया। रामायण का बुनियादी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति त्रिपाठी द्वारा रावण को एक एंटी हीरो के रूप में चित्रित करने से आश्चर्यचकित होगा, जो लगभग कर्ण जैसा हो। यह तो कुछ भी नहीं है, इस पुस्तक श्रृंखला में यह भी दावा किया गया है कि सीता जी रावण और वेदवती की संतान है। कल्पना कीजिए कि अगर इसका अंश मात्र भी सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया जाए तो क्या हाल होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उपन्यास का शीर्षक रहस्यमय ढंग से रावण आर्यवर्त का अनाथ से बदलकर रावण आर्यवर्त का शत्रु हो गया। सेफ्टी फर्स्ट फ्रेंड्स। अब आइए, मेलुहा श्रृंखला पर जब चर्चा प्रारंभ हुई है तो उसमें भी अमीश बाबू ने कम गंध नहीं फैलाई है। महोदय श्रद्धेय देवताओं का मानवीकरण करने का बीड़ा उठाए थे। अब ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु नैतिकता भी कोई वस्तु होती है। हाथी के मस्तक वाले भगवान गणेश को एक विकृत व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे मेलुहा वासियों ने नागा के रूप में बहिष्कृत कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिपाठी हमें मानने पर विवश करना चाहते हैं कि जो देव सबका प्रिय हो वह अपनी विकृति के कारण बहिष्कृत हो गया। क्या समझ क्या रखा है अमीश त्रिपाठी ने? और यदि यह पर्याप्त नहीं था तो देवी काली, जो नॉवेल में सती की जुड़वा बहन थी, को मेलुहा वासियों ने काला होने के कारण अस्वीकार कर दिया। सच में ये सब देख के तो अपशब्द भी एक बार को मुंह मोड़ ला अमीश से। अपने ऐतिहासिक उपन्यास सुहेल देव में भी इन्होंने कम गंध नहीं मचाई। बहराइच की लड़ाई पर आधारित अमीश त्रिपाठी का ये उपन्यास भारतीय इतिहास को एक मनोरंजक तरीके से सेक्युलर बनाने में सफल रहा है। ये गाजी सलार मसूद को दो जुड़वा भाइयों में बांट दिए हैं, जिनमें से एक को शहीद के रूप में सम्मानित किया जाता है। भगवान की लाख लाख कृपा है कि यह उपन्यास अभी तक बहराइच में ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, जिससे त्रिपाठी स्थानीय लोगों के क्रोध से बचे हुए हैं। परंतु ऐतिहासिक घटनाओं को अपने हिसाब से बदलने और अपने कथानक में फिट करने के लिए पात्रों में हेरफेर करने के इनके दुस्साहस को एक बार को दाद देनी होगी। निसंदेह मनोज मुंतशिर और निर्देशक ओम राउत आलोचना के पात्र है, परंतु हमें अमीश त्रिपाठी को भी नहीं भूलना चाहिए। रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर जिस निर्लज्जता से हमारी विरासत का मजाक उड़ाते आए हैं, उसे देख तो छल करने में कुशल काल ने भी एक बार को लज्जित हो जाएगा। अमीश त्रिपाठी ने निश्चित रूप से कहानियों को तोड़ने मरोड़ने और अपने कहानी के अनुरूप इतिहास को फिर से लिखने में खुद को एक विशेषज्ञ साबित किया है। जैसे ही हम रचनात्मक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान करने के बीच की सीमा पर चर्चा करते हैं, अमीश त्रिपाठी का काम एक आकर्षक केस स्टडी बन जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि कलात्मक अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, परंतु श्रद्धेय व्यक्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रित करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी पर विचार करना भी आवश्यक है। अमीश त्रिपाठी की रचनात्मक स्वतंत्रताएं कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकती है, परंतु वे सांस्कृतिक धारणाओं और मान्यताओं पर प्रभाव के बारे में सवाल भी उठाती हैं। अमीश त्रिपाठी के कार्यों से जुड़े विवाद रचनात्मक उद्योग के भीतर एक बड़ी बहस को उजागर करते हैं। हम रचनात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बीच की रेखा कहां खींचते हैं? क्या मनोरंजन के लिए ऐतिहासिक आख्यानों को नया रूप देना स्वीकार्य है? इन सवालों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहानी कहने की शक्ति दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार दे सकती है और यह प्रभावित कर सकती है कि हम अपनी विरासत को कैसे देखते हैं। किरदारों के अपने विकृत चित्रण और साहसी रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ अमीश त्रिपाठी ने मनोज मुंतशिर से भी अक्षम्य अपराध किए हैं। किरदारों के अपने विकृत चित्रण और अजब गजब रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ अमीश त्रिपाठी ने मनोज मुंतशिर से भी अक्षम्य अपराध किए हैं। तो अगली बार अपने आप को रचनात्मक स्वतंत्रता और ऐतिहासिक प्रामाणिकता के द्वंद्व में फंसा हुआ पाए तो अमीश त्रिपाठी को स्मरण कर ले। आपकी समस्त चिंताएं दूर हो जाएगी और आपको यह भी ज्ञात होगा कि कैसे ऐतिहासिक महाकाव्य का रूपांतरण या रचना नहीं की जानी चाहिए।